अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पीएम मोदी ऑर्डर्स क्रैकडाउन ऑन खालिस्तानीज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया है क्रैकडाउन करने का ऑन खालिस्तानीज, जो कि प्रोपेगेंडा चला रहे हैं खालिस्तान का। और जल्दी से चलते हैं, पहले ये वीडियो वॉच कर लेते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का, जो यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जैसी पुलिस आती, ये पुलिस से कहता ठीक है, ये लो, डालो हथकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो। आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था? 370-35 से हटाने के बाद एनआईए आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपके आशीर्वाद के बिना यह नहीं हो सकता था। हम जितनी भी मेहनत कर लेते, हमारी टीम जितनी भी मेहनत कर लेती, मैं रोज आके आपके सामने रिकॉर्ड करता, यह पॉसिबल नहीं था। आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपके सपोर्ट से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आते हैं खबरों पे। इंडियन डायस्पोरा, जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं एंड registering a strong protest against pulling down of the tricolor flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सादिक खान से मिल चुका हूं। एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पे सादिक खान आया था। उस समय वो वहां का मेयर नहीं था, लेकिन मैं 2017 में मैं 25 अक्टूबर की रात को डिनर पे सादिक खान से मिला हूं लंदन में। 25 अक्टूबर 2017 एक होटल में एक इनवाइटेड थे हम सब लोग फॉर डिनर। वहां पे सादिक खान, ही वाज द चीफ गेस्ट, ही मेट मी, आई स्पोक टू हिम। देखिए, सादिक खान साहब जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार, सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है,
इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो। और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज दी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का, यहां पे नई दिल्ली में। ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट the High Commission of Pakistan in UK. We should protest against the High Commission of Pakistan in Australia and the embassy in the United States of America. हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़ मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है। अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल टै बोल जाएगा। ठीक है? खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है। इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरमुखी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं? लिख दो हिंदी उर्दू में, लिख दो गुरमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये 2-2 टके में बिकते हैं ये खालिस्तानी। ये मार्केटिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, लिखते ही खालिस्तान अंग्रेजी में है। भाई तुम्हारी हिम्मत है तो लिखो किसी और जबान में, जो तुम्हारी मादरे जबान है, तुम्हारी जो मां बोली है, या जिसको भाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, लिखो ना गुरमुखी में। पंजाब में तो हर चीज गुरमुखी में है, तुम लिखो गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है। कभी नहीं लिखेंगे खालिस्तानी। चोर है मन में, चोट्टे हैं ये सब। जो दोस्तों सिख लीडर्स हैं अमेरिका में, जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लीडर्स हैं सिख कम्युनिटी के, उन्होंने अमेरिका में बहुत कंडेम करा है, बोला है कि जो खालिस्तानी है बहुत गलत काम कर रहे हैं, और हमारी मातृभूमि का जो कॉन्सुलेट है सैन फ्रांसिस्को को, उसमें घुस कैसे गए, इनकी औकात कैसे हुई घुस गए। तो आप ये मत सोचिएगा, दुनिया भर में जो सिख हैं उस चीज को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने रोटी और बोटी पाकिस्तान की चख रखी है। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है, जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को। ठीक है? एंड दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ सिख्स, अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। A vast majority of Sikhs condemn खालिस्तान, और ये आपके सामने है। दिल्ली हो, लंदन हो, या फिर आप देख लीजिए अमेरिका हो, हर जगह राइट थिंकिंग सिख्स आर कमिंग आउट एंड सेइंग यार इनफ इज इनफ। तुम लोग क्या तुम लोगों ने ड्रामा कर रखा है यहां पे? तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो, हमारे एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन खराब कर रहे हो। वो लोग लिख रहे हैं पुलिस को कि इनको जेल में डालो। अमेरिका के जो सिख हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं पुलिस को, कह रहे हैं जेल में डालो इन सबको, इनको बाहर क्यों घूमने दिया हुआ है? जानवरों को तो वैसे भी जू में होना चाहिए। सॉरी फॉर इंसल्टिंग द एनिमल्स, बट जानवरों को जू में होना चाहिए, तो खालिस्तानियों को जेल में डालो। ये सिख के जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं अंदर करो इनको, सबको अंदर करो, इनको बाहर सड़क पर टहलने की इजाजत किसने दी? एनीवे खालिस्तानी शुड बी गेटिंग अ लाइसेंस फॉर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। जब तक खालिस्तानी के पास लाइसेंस ना हो, ही शुड नॉट बी अलाउड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, ही इज अ पब्लिक मेनेस। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक अखबार है जिसके एडिटर इन चीफ है जितार्थ जय भारद्वाज। उन्होंने ये बोला, आई वुड नॉट कॉल इट अ सिख रेफरेंडम। जो रेफरेंडम खालिस्तान का कर रहे हैं ना ये लोग, ही सेज इट्स नॉट अ सिख रेफरेंडम, इट्स अ खालिस्तान रेफरेंडम जो फेल हो गया है। जो खालिस्तान का रेफरेंडम है ये फेल हो गया है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं। और यार तुमने खालिस्तान कहां बनाना है? तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है? तुमने यूके में बनाना है? तुमने बनाना कहां है? तुमने तो इंडियन पंजाब में बनाना है, यहां पे आके करो। एक तुमने भेजा पुडल अमृतपाल सिंह, वो चप्पल छोड़ के भागा यार। ये तो तुम्हारा लीडर है खालिस्तानियों, ये तुम्हारे लीडर की औकात है। पुलिस आई, भग गया, ये भग गया। हमने बचपन में क्या सीखा था सिखों के बारे में? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। यानी कि सूरमा उसी को पहचानिए, उसी को जानिए जो लड़े दीन के हित, जो दीन के लिए लड़ता है। पुर्जा पुर्जा कट मरे, उसके बॉडी का अंग अंग कट जाए, वो खेत यानी कि रण क्षेत्र कभी ना छोड़े, वो है सिख। ये तो सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ये तो चूहा है ये। इसने पुलिस देखी, इसको क्या करना चाहिए था? जैसी पुलिस आती, जैसी पुलिस आती, ये पुलिस से कहता ठीक है ये लो डालो हथकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो। मैं सच में हूं, तुम झूठ में हो, ये कहना चाहिए था अमृतपाल को। अमृतपाल ने
ये अपनी पग वग चेंज करी, शेव वूव करके, पता नहीं इसने क्या करा, बाइक पे बैठ के भाग गया। ये इसके वीडियोस आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के भाग गया, गाड़ी से निकला, पहले मारुति, मर्सिडीज से मारुति, मारुति से मोटरसाइकिल, MMM मर्सिडीज मारुति मोटरसाइकिल, भाई निकल लिया डर के मारे, पता नहीं कहां किस बिल में छुपा हुआ है। अच्छा, अफवाहें बड़ी चल रही हैं, इसको मार तो नहीं दिया पुलिस ने? और पुलिस चुप करके बैठी है कि यार पंजाब में कोई दंगा फसाद हो जाएगा इसलिए चुप रहो, कहीं तो ठोक दिया हो। यह भी हो सकता है, पर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दूसरी चीज यह है कि इसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और ले गए फ्लाइट में पकड़ के, जैसे इसके मामे चाचे को ले गए थे ना आसाम में, डिब्रूगढ़ में ले गए थे, इसको भी ले गए, लेकिन इसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा। और भगवंत मान जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भगवंत मान जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, व्हाई डोंट यू से समथिंग, मेक अ कमेंट, मेक अ स्टेटमेंट कि यह हो रहा है। पूरा देश यह जानना चाहता है कि क्या हो रहा है अमृतपाल। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं फौज से हूं यार, मैंने सिखों को देखा है लड़ते हुए, ठीक है, मैंने सिखों को देखा है मरते हुए, देश के लिए जान देते हुए। ये पहला बंदा है जो अपने आप को सिख कह रहा है और ये भाग गया वहां से। ये मैंने, आई हैव नॉट सीन दिस फिनोमेना। आई डोंट वांट टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कभी किसी सरदार को भागते हुए नहीं, ये पहला है यार बंदा है, इसमें कुछ है जेनेटिक डिफेक्ट इसमें, ये सरदार नहीं है ये, ठीक है। हम लोग मजाक करते थे ना, हमारे सरदार दोस्त थे, तो दिल्ली में मैं एक ऐसी, वी यूज्ड टू जोक अबाउट सिख्स इन दिल्ली अर्लियर व्हेन वी वर इन कॉलेज, कि सरदार ना छोटे काम नहीं करता, ये छोटे जो पेटी क्राइम्स होते हैं ना, लड़की को छेड़ दिया, चेन छीन ली, बटुआ किसी का छीन लिया, सरदार ये काम नहीं करता। सरदार करता है तो सीधा कांड करता है, फिर वो अखबार में छपेगा कि आज सरदार जी ने लंबाई काम कर दी। ये छोटी हरकतें नहीं करते, ये सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ही इज नॉट अ सिख, बिकॉज आई हैव नॉट, मैं बता रहा हूं आपको, आपने कभी किसी सरदार को देखा भीख मांगते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। यू वुड हैव नेवर सीन अ सिख हु इज बेगिंग। Similarly, being from the army, I can tell you, I've never seen a Sikh who was a coward. इधर सिविलियन और वर्दी वाले का तो खैर, वो सिख हो नॉन सिख हो उसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है, तो वहां पे तो सभी शेर के बच्चे हैं। लेकिन आई हैव नेवर सीन इट यार, आई हैव नेवर सीन अ सिख रनिंग अवे। ग्रेटर कैलाश में एक बार लड़ाई हुई थी, मैं देख रहा था, वहां पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट, एक अकेला सरदार था, 5-7 लोग आ गए थे इकट्ठा, सरदार हिला नहीं वहां से, और इतना सा था वो 1.5 पसली का सरदार, वो तब नहीं हिला वहां से। तो आई हैव नेवर सीन देम रनिंग अवे। ये कुछ है इसके साथ, जेनेटिक डिफेक्ट है अमृतपाल के साथ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय। ये खबर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कि द एनआईए ऑन ट्यूसडे फाइल्ड इट्स फर्स्ट चार्जशीट अगेंस्ट 12 people found to have links with pro-Khalistan outfits and Pakistan-based conspirators in one of the 3 terror gangster nexus cases being probed by the agency. अच्छा, 100 मेंबर्स के ऊपर चार्जशीट फाइल करी है अलग से। The charge sheet against them followed 6 months of extensive searches and examination of around 100 members of different organized crime support networks by the NIA at 91 locations in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and Delhi across 25 districts, leading to the seizure of large amounts of incriminating material. देखिए, अब इसमें हो गया NIA involved, इसमें हो गया NIA involved। अब ये कहीं नहीं भाग सकते, इनका मामला खत्म है, ठीक है। आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था? 370-35 से हटाने के बाद NIA आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 30-40 साल से जिसका डंका बोलता था, हुर्रियत बोलता था कि बंद करो कश्मीर, तो कश्मीर 2 घंटे के अंदर पूरा कश्मीर बंद हो जाता था। हड़ताल के कैलेंडर छपते थे गिलानी के घर से, हड़ताल के कैलेंडर। गिलानी बोलता था हफ्ते के इस दिन सोम मंगल बुध बंद, तो सोम मंगल बुध बंद। यह था एक बार टेरर। जब से NIA आई, पता ही नहीं कहां गया यार ये हुर्रियत। अब कश्मीरियों से पूछे हुर्रियत क्या, कौन सा हुर्रियत, कैसा हुर्रियत, ये कैसी बच्चों वाली बात करते हो, हमने सुना ही नहीं इसका नाम। वो ऐसा गायब कर दिया NIA ने, अब है ही नहीं हुर्रियत, वहां पे गायब हो गई हुर्रियत। उसी प्रकार से अब NIA पड़ गई इन लोगों के पीछे, ठीक है। और अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चार्जशीट। अब ये अमृतपाल सिंह तो गयो, ही इज गॉन, ये कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट एंड पंजाब ने एक चीज डिमांड करी है और एक चीज पूछी है पुलिस से कि 80,000 पुलिस वालों के होते हुए किस प्रकार से अमृतपाल सिंह भाग गया। 80,000 पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं और अमृतपाल सिंह गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ। ये जज साहब ने पूछी है बात, अब मैं आपको बताता हूं जज साहब कैसे हो गया ये, ठीक है। इसमें 3-4 चीजें हैं कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। नंबर 1,
या तो अमृतपाल सिंह को ठोक दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने पहले बोला, अमृतपाल सिंह को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और फेंक दिया उसको, कि 1-2 महीने में मामला ठंडा होगा तब लोगों को बताएंगे अमृतपाल सिंह तो यहां पे है। तीसरी चीज, उसको अंदर से सपोर्ट है और लोगों ने उसको छुपा रखा है, कुछ खास खालिस्तानियों ने उसको छुपा रखा है। चौथी चीज, ऊपर जम्मू है। भाई अभी तक तो हमने यही देखा ना कि सरहद पार से इस तरफ लोग आ रहे थे और सरहद पार यानी कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे थे। जिस रास्ते से वहां से यहां आ सकता है, उसी रास्ते से यहां से वहां भी तो जा सकता है। अमृतपाल सिंह का बाप कौन है? अमृतपाल सिंह का बाप तो पाकिस्तानी फौज है। बाप ने अपने बेटे को बुला लिया, आजा पुत्र साढ़े कोल। सो दैट इज समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड। अभी आने वाले दिन बताएंगे कि अमृतपाल सिंह का हुआ क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह मामला बहुत पेचीदा है और इसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई, सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। दैट इज द सेविंग ग्रेस। क्योंकि मैं कोई यहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता दोस्तों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात सच है कि जो स्टेट पुलिस है दैट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट पुलिस वही करती है और वही कहती है और वही काम करती है सड़क पे जो उसको चीफ मिनिस्टर बोलता है। भगवंत मान जी का क्या मन है, उन्होंने डीजीपी को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, नोबडी नोज। ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा कि पंजाब में इस वक्त क्या गेम चल रहा है। लेकिन एनआईए इन्वॉल्व हो गई है और जैसा मैंने कल आपको बताया, ठीक है, दिल्ली में जो बैठे हैं ना, उन्होंने बोल दिया है कि घसीट के लाओ। और ये खालिस्तान वाला ड्रामा बहुत चल गया। वी हैव लॉस्ट पेशेंस। बंद करो इनकी दुकान, शटर डाउन। दुकान जैसे दिल्ली में कहते ना, दुकान आगे बढ़ाओ इनकी। लेकिन आगे बढ़ाने का यह मतलब है कि अगले दिन दुकान खुलती है इनकी दुकान, फिर दोबारा नहीं खुलेगी। अब बंद तो परमानेंटली बंद है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है। आपने देखा कि खालिस्तानी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, उसी के ऊपर मेजर गौरव आर्या जी जो हैं उन्होंने काफी कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग खालिस्तानी एजेंडा के ऊपर। सो गाइस, सबसे मेन चीज जो मुझे इसमें नजर आ रही है ना, वो यही आ रही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये खालिस्तानी जो एजेंडा है उसमें बेसिकली जो सिख है, जहाँ तक मुझे आइडिया है तो सारे सिख एक जैसे नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे हैं रोल्स नेगेटिव जो कि कंट्री को डिवाइड करने के चक्करों में पड़े हुए हैं और वो चाहते ही नहीं है कि कंट्री में सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हमें देखने को मतलब कि देखने को मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में। आप देखें तो आप गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनकी यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना जो है इस बनाया है, भारत को जोड़ा है और उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। तो इस दिन के लिए तो उन्होंने कुर्बानियां बिल्कुल नहीं दी ना, जिस दिन के लिए ये लोग कर रहे हैं। और मेजर गौरव आर्या जी जो बात कह रहे हैं कि भाई खालिस्तान तो भारत में बनना है ना, तो भारत में आके एहतजाज करो। लेकिन भारत में कोई एहतजाज नहीं करेगा, ये बात तो मुझे पता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है भारत में अगर हमने एहतजाज किया तो अमृतपाल वाला जो हिसाब है वो सीन हमारे साथ दोबारा हो जाएगा हमारे साथ भी। तो इसीलिए कोई भी भारत में आके एहतजाज नहीं कर सकता। इसके लिए ना हिम्मत चाहिए, जुगरा चाहिए, जो कि हर किसी में नहीं है। ओके, तो खैर ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डीपली मेजर गौरव आर्या जी ने ये बातें बोली हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं तो जिस तरह से इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट अब शुरू हो गई है, ये जो एजेंडा चला के बैठे हैं उनके अगेंस्ट अभी जिस तरह से गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई है और नरेंद्र मोदी जी भी जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, तो ये अब ज्यादा देर तक इनके मंजन चलने वाले भी नहीं है। जिस तरह से ये लोग समझ रहे हैं कि अभी कुछ भी हो कर लेंगे तो हो जाएगा। आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल होगा या फिर ये कंटिन्यूसली इस तरह का कोई भी एजेंडा चल सकेगा। तो बाकी ओवरऑल
सारे सिख नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और जो है वो सब लोग ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड भी हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। लेकिन अब ना इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि खालिस्तानी एजेंडा जो है इसमें लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान इनका बाप है अमृतपाल का, उन्होंने वो फंडिंग कर रहे हैं या फिर वो इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि खालिस्तान का एजेंडा तो सालों पहले शुरू हुआ था, तो क्या पाकिस्तान वाकई में इसके पीछे है? मुझे नहीं लगता कि खालिस्तानी एजेंडे के पीछे पाकिस्तान मौजूद हो सकता है, पर कहा तो कुछ नहीं जा सकता। लेकिन आप लोग ही कमेंट में बताएं भाई, आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान इसके है अंडर में कि नहीं। बाकी ओवरऑल जो है वो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी कंट्री से भाई प्यार करना चाहिए। और पाकिस्तान में भी तो देखें ना आप, जैसे बलूचिस्तान का एजेंडा स्टार्ट हो जाता है और कभी वहां पर सरहद की साइड पे एजेंडा, तो हर कोई कहता है, सिंध वाले कहते हैं हमें अलग कर दो, तो बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमें अलग कर दो। तो इस तरह तो सबकी अगर सुनने में आएंगे तो कंट्री का तो काम हो गया। तो इतना आसान नहीं होता कोई भी किसी भी कंट्री को सेपरेट करना या फिर इस तरह से करना, ऐसे इतना आसान नहीं होता। लोग तो बस बोलते हैं और बस एहतजाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको प्रॉपर रेडी होना पड़ता है, ऐसे नहीं है। और रेडी क्या, इतना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट कोई भी इतनी आसानी से अपनी कंट्री को डिवाइड नहीं करती है कि रोड पे आप प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो जाओ और आपकी आके लोग जो है ना वो आपकी बात सुन ले, वाह वाह, ऐसा नहीं होता। खैर गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या रिव्यू देंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मेजर गौरव आर्य जी ने बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली है, तो मुझे ये बात ज़्यादा लगी है, तो मैंने कहा चलो इसी पे ही बात करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, इस तरह के लोग आई डोंट नो कि क्यों निकल कर आ जाते हैं और अपनी कंट्री को जो है वो डिवाइड करने की बातें करते हैं, जबकि इसी कंट्री में पैदा हुए हैं, वहीं पर ही रह रहे हैं। उसके बाद मैं तो कहती हूँ चलो जो रह रहे हैं वो करते हैं तो समझ भी आता है, जो बाहर है उनको क्या मसला है, वो तो आराम से बैठे हुए हैं ना। तो उन लोगों ने कौन सा आके यहाँ पे बैठ जाना है जो उनसे इतना वो इशू और इस तरह से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये डबल गेम क्यों खेल रहे हैं। कि आप क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।